So, hi everyone, welcome back to Das Vlogs, and especially welcome to the TAP, the Retro podcast. And today we'll be talking about the Hindenburg Report versus Gautam Adani. So, let's start the series. So, guys, मैं हूँ दास, आपका होस्ट और दोस्त जो आपको फनी और एंटरटेनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज से भर देंगे और आपको इतना एंटरटेन करेंगे. So, if you want to be happy in the life and successful in the life, so tap on the bell icon and always subscribe this channel. So, Gautam Adani. Gautam Adani, the chairman and the founder of the Adani Enterprises and Limited, who has about 33 years of experience of business. Under the leadership of Adani Group, has emerged as a global interacted infrastructural player. अच्छा तू हमको सिखा रहे यार ज़्यादा पड़ेगा. एंड हिंडनबर्ग ने कुछ दिन पहले कुछ रिपोर्ट्स आए हैं जिसके मुताबिक से अदानी का बहुत सारा फॉल्ट दिखाया गया है. अगर वो फॉल्ट सच्चा है या झूठा है किसी को नहीं, बट मैं किसी के फेवर में बात करने नहीं जा रहा हूँ. मैं जो ट्रुथ है वो आप सभी के सामने पेश करने के लिए जा रहा हूँ. I have learned and studied all the reports, and it took a lot of hard work, and which is I think it should be a great video with up, and you will be getting the truth in this video only. So, जैसा कि आप सभी को पता है, हिंडनबर्ग एक सॉर्ट्स कंपनी है जिसने अदानी पर एक क्लेम डाला है कि बहुत सारा क्लेम ऐसा दिया गया है जिससे कि अदानी का ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज को बहुत सारे लॉस हुए हैं. अदानी पहले अपना 80% ऑफ द स्टॉक अदानी का फेल डाउन किया है ड्यू टू दिस सम ऑफ द रीजंस. अब गौतम अदानी अभी भी फॉल करने के बाद भी 24th रिचेस्ट पर्सन अभी भी है. सो गौतम अदानी इज़ नॉट दैट स्मॉल पर्सन. एंड हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बहुत रिसर्च करने के बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट देखे कि अदानी ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस के ऊपर ज़्यादा लोग ने रिसर्च नहीं किया है. सो वो लोग कुछ टारगेट करते हैं अदानी को क्लेम डाउन करके उनका बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर प्रॉफिट हो चुका है. ऑलरेडी उनका प्रॉफिट के लिए वो काम कर रहे थे. ये एक्चुअली उन्होंने जो क्लेम किया है वो द स्कैटरिंग रिपोर्ट एलेग दैट द अदानी ग्रुप indulged in accounting fraud and the manipulation of stocks. A claim has been brought around the Adanis down to his knees from the throne of the third richest in the world to the slip of the ranking of the ever 20s as today. अदानी जो थे वो वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन तक चले गए थे. एवरॉनली मेरे को पता था वो 2 घंटे या 3 घंटे के लिए तो वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन में भी चले गए थे. सो जो इतना अच्छा काम कर सकता है, हाउ डिड इट पॉसिबल कि वो इतना खराब करेगा. अदानी ऑफ ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज में जो रिप्लाई किया वो उनको भी मैंने स्टडी किया. उनके हिसाब से मैंने ये पढ़ा है कि दे आर नॉट ऑलवेज टीचिंग. Both Adani is not telling the truth and both Hindenburg is not telling the truth. Some of them are telling the truth and some of them are telling the lies. Not both of them are totally, one of them is totally 100% right. So the direct opinion of my side is that not Adani is wrong and not Hindenburg is wrong. The wrong is some of the decisions among them. So the first, as we know that over the years Adani Group has positioned itself to the market leader in the transport logistics and the energy utility portfolio businesses. Adani मार्केट लॉजिस्टिक्स और सब कुछ में नंबर 1 हो चुका है कुछ ही दिनों में. अदानी सीमेंट्स एंड अदानी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो कंपनीज है वो अदानी ने स्टार्ट किया है जिसके कारण वो बहुत ही बिलियनियर बन चुके हैं. एंड नाउ अदानी को जो सपोर्ट करेगा वो नरेंद्र मोदी को भी सपोर्ट करेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी इज़ सपोर्टिंग अदानी. अब इनके पीछे नरेंद्र मोदी का कोई हाथ है कि नहीं वो हम बता नहीं सकते, बट इट इज़ दैट देयर इज़ अ बेनिफिट ऑफ इंडियन करेंसी. एक्चुअली अदानी का स्टॉक गिरते ही यूएस के जो स्टॉक्स बढ़ गए वो भी गिरने लगा. वो गिरने के कारण बहुत ही लॉसेस हुआ. और ऐसा कि होता है कि अदानी एक बिलियनियर है और हमारे इंडियंस में बहुत ज़्यादा बिलियनियर्स नहीं है. एक तो है गौतम अदानी एंड अनदर इज़ मुकेश अंबानी. आई थॉट दैट मुकेश अंबानीज ब्रदर इज़ ऑल्सो बैंकरप्ट and this is the reasons why Narendra Modi, the Prime Minister of India, is supporting Gautam Adani. Gautam Adani एक ऐसा आदमी है जो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते ये हम बता नहीं सकते, बट जो गौतम अदानी को सपोर्ट कर रहा है मतलब वो
नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इज सपोर्टिंग गौतम अडानी. दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट एवर कंट्रोवर्शियल इन दिस इंडिया. हिंडनबर्ग रिपोर्ट का और एक जो क्लेम है, वो जो सबसे महंगा क्लेम है, वो महंगा क्लेम मैं आपको बताना चाहूँगा. दैट इज द एंटाइटी इज कंट्रोल्ड बाय द अदानी ग्रुप, कंट्रोल्स द शेयर इन द कंपनीज एंड वायलेट SEBI रूल्स. रूल्स के मुताबिक कोई भी कंपनी का फाउंडर, जैसे कि जो हम लोग TCS के फाउंडर है रतन टाटा, उनके पास तो जस्ट वो तो सारे चैरिटी में दान कर देते हैं, बट कोई भी कंपनी 70% से ज़्यादा शेयर्स खुद होल्ड नहीं कर सकता. बट गौतम अडानी करते हैं, ये बोला जा रहा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में. ये सही है. कोई भी कंपनी अपना 70% से ज़्यादा शेयर नहीं, 20 एटलीस्ट 20% शेयर किसी भी शेयर होल्डर के पास रहना चाहिए, जितना भी बड़ा कंपनी हो जाए. पूरा एक फाउंडर खुद का पूरा सारा कंपनी अपने पास नहीं रख सकता, उनको रखने का कोई हिम्मत. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट आया है. द रिपोर्ट ऑफ द हिंडनबर्ग रिसर्च, US बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म दैट एक्यूज द अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड has triggered a steep fall in the share prices of Adani firms. मैंने पहले भी जैसे बोला था आप सभी को कि अडानी ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस का अबाउट 80% जो स्टॉक है वो फेल कर चुका है. Adani Group has dismissed the charges as lies, saying it complies with all the laws and the disclosures requirement. Adani ये पूरा मान नहीं रहा है, वो बोल रहा है दिस इज नॉट दैट वी हैव डन. अडानी बोल रहा है पूरा हिंडनबर्ग पूरा लाई कर रहा है, लेकिन हिंडनबर्ग पूरा लाई नहीं कर रहा है. मैं अडानी के ग्रुप में भी नहीं हूँ, मैं हिंडनबर्ग के ग्रुप में नहीं हूँ, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ. ठीक है, एक्चुअली अडानी कुछ चीज़ों में सही है कि इतना जितना हिंडनबर्ग बोल रहा है अदानी को लेकर, उतना ज़्यादा अदानी नहीं खड़ा है. अदानी उनसे बहुत बेहतर है, क्योंकि उन्होंने जो लाइव लेशंस उनके इंटरव्यूज़, उनको इतने दिन से देखे जा रहा हूँ मैं इतना रिसर्च किया हूँ उनसे बहुत सारे इंस्पायर्ड हुआ हूँ. वो ऐसा कर ही नहीं सकते. हिंडनबर्ग का कुछ बहुत ही झूठा तरीका है, वो पैसा कमाने के लिए हिंडनबर्ग ऐसा किए जा रहा है तब से. सो नेक्स्ट पॉइंट इस रिपोर्ट, जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर बस एक सर्च हुआ था, अडानी पार्टीज़ के ऊपर 22, अडानी ट्रांसमिशन के 2, अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर 2 एंड टोटल गैस के ऊपर 1. ये ऐसे ही करके अडानी के ऊपर रिसर्च हुआ था. कोई ज़्यादा लोगों ने रिसर्च नहीं किया. बट यहाँ पे अगर महिंद्रा एनालिटिक्स पर देखोगे तो यहाँ पे 48 एनालिटिक्स है. अगर MCL टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर देखें 45, लैंसन 44, ITC 37, ये सारी जो कंपनीज़ हैं यहाँ के ऊपर इतने रिपोर्ट्स हुए, इतने रिसर्च ने रिसर्च किया है. हिंडनबर्ग एक्चुअली करता क्या है, ऐसी चीज़ों को ढूंढता है जिनके ऊपर रिसर्च कम हुआ है. उनको लगता है इनमें तो कुछ झोलमाल है, तो इनसे कुछ पैसा कमाना जाए. अब तो हम इनसे कुछ पैसा कमा लेते हैं. तो ऐसे ही झोलमाल को देखते हुए वहाँ पे ज़्यादा अदानी के ऊपर ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं किया है, मतलब ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं है अदानी के ऊपर. सो इस मतलब अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए उन्होंने ये काम किया और पैसा कमा लिया. बस यही बात है. बट नेक्स्ट ओपिनियन जो है हमारा, ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और बहुत 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 इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे पास से लाने के लिए. और जो लास्ट टॉप डन, मतलब अडानी ने बहुत लोन लिए हैं, ये सही है, बट लोन के हिसाब से उनको कुछ देना भी पड़ा है, ये भी सही है. अडानी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते हैं कि पैसा कहाँ से आया ये आया. हाँ, वो मान रहे हम लोग, बट दिस इज़ नॉट ऑल्सो द फेयर दैट अडानी इज़ डूइंग ऑल थिंग्स अबाउट रॉन्ग. सो this is my last opinion. Please share this truth with your friends, or why at least one friends. And I think you have enjoyed this video, so please like, share and subscribe our channel. Thank you.